मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। कल तुमने जो पत्थर देखा था वो प्रतिमा बन सकता है आज? कल तुमने जो पत्थर देखा था वो आज यदि प्रतिमा बन सकता है? कल तुमने एक कागज देखा था, आज वो रुपये की नोट में कन्वर्ट यदि हो सकती है? कल तुमने जो लोहा देखा था वो आज मशीन में कन्वर्ट हो सकता है? कल तुमने जो लकड़ा देखा था आज यदि वो फर्नीचर में कन्वर्ट हो सकता है, तो कल जिस दुर्जन को तुमने देखा था आज सज्जन नहीं बन सकता है क्या? और यदि हम अच्छे नहीं बन सकते तो धर्म की कोई जरूरी नहीं है। हम जैसे है वैसे ही रहेंगे तो धर्म करने की, मंदिर की, उपासना के, प्रवचन की, गुरु भगवान की, अच्छे साहित्य की कोई जरूर नहीं है। कल हम कितने भी गंदे थे मगर आज अच्छे हो सकते हैं विश, इसलिए तो मंदिर है, इसलिए तो उपासना है, इसलिए तो गुरु भगवान रहे। मे बी पॉसिबल कल आपके साथ किसी ने बदतमीजी की होगी और आज वो मे बी पॉसिबल अच्छा आदमी भी हो चुका है, शायद आपको पता ना हो, मगर उनको याद करते। तुम यदि द्वेष, तिरस्कार सब कुछ करते हो, उनको नुकसान कुछ नहीं है मगर नुकसान हमें बहुत है। आज मैं एक मैसेज देना चाहता हूं, चाहे कुछ भी गलत हो चुका हो, भूल जाओ, सेव द गुड मेमोरीज। बस इतना याद रखो कि मेरे पास, और जिसको मैं स्मृति में रखूं वो मेरे पेशेंट को मस्त, पवित्र, स्वस्थ रखे और उल्लास और उत्साह, उमंग को बढ़ा दे। उसी मेमोरी को मैं सेव करते रहूँगा। अरबस्तान की एक कहावत है कि इसी बगीचा का समाचार चाहिए आपको। बगीचा में से बहुत दो पंखी आए, एक बुलबुल था और एक कौवा था, दोनों वहां से ही आए। मगर बगीचा का समाचार पूछना है तो बुलबुल को पूछना, कौवे को कभी मत पूछना। क्यों? मगर वही तो बगीचा में से कौवा आया है। मगर कौवा जो समाचार देगा वो राइट समाचार देगा और बुलबुल जो समाचार देगा वो गुड न्यूज देगा। देयर इज द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड। कौवे के पास आपको समाचार सच्चा तो मिलेगा, वो बोलेगा बगीचा में दाखिल हो, दाईं साइड पे चौथे नंबर का पेड़, 5वें नंबर की डाली, वहाँ जो फल है ना वो फल बिल्कुल सड़ा हुआ है। ये कौवा समाचार देगा राइट न्यूज। चौथे नंबर के पेड़ पे 5वें नंबर की डाली पर जो फल वो सड़ा हुआ है, बिल्कुल कौवा राइट बोलता है। आइट विटनेस है, खुद देख करके आया, खुद चेक करके आया है। मगर बुलबुल को आप पूछेंगे वो बोलेगा चौथे नंबर के पेड़ पर बहुत कुछ डाली देखी है मैंने, हर डाली पे जो फल है ना फल टॉप है, आप एक बार जाओ देख लो, फल चख के वापिस आ जाओ। फर्क कहाँ पड़ा? बुलबुल के समाचार में गुड के राइट के साथ गुड न्यूज थे और कौवे के समाचार में राइट के साथ बैड न्यूज थे। दोनों राइट थे। कौवे से तुमने जो सुना वो सुनने के बाद मैं सच बताऊं, बगीचा तक जाने का तुम्हारा मन बंद हो जाएगा, क्योंकि कौवे ने वो बता दिया बगीचा में सड़ा हुआ फल है। आपके पैर तैयार हो चुके थे और तुमने कंट्रोल किया, मरने दो, कौवा खुद देख कर क्या है, अभी नहीं जाना है। और बगीचा के समाचार बुलबुल ने दिया तो आप बोलेंगे चलो यार एक बार लगाओ बगीचा पर और मजा कर लेंगे। शंखेश्वर के समाचार दो आदमी जाके आए, आपने उनको पूछा कैसा रहा? एक आदमी कौवा का रिप्रेजेंटेटिव है, वो इतना ही कहेगा शंखेश्वर में जाओ तो सोच के जा, भोजनशाला में कोई दम नहीं है, खाएंगे तो कहाँ खाएंगे? तो आज कोरोना का माहौल है, लारी में से खाना जोखम है और भोजनशाला में कोई दम नहीं है। एक कौवा है वो समाचार ये देता है शंखेश्वर की भोजनशाला में दम नहीं है। मैं नहीं कहता हूँ दम नहीं है, मगर एक एक्सपर एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। और दूसरा आदमी जो बुलबुल का रिप्रेजेंटेटिव है वो आपको बोलते हैं कि शंखेश्वर कमाल यार,
भगवान का दर्शन करने का जो आनंद आता है, मेरे कल 1 महीने तक तुमने दर्शन और मंदिर में जाकर के करो और एक बार संख्या से जाके हो, भगवान की वो आँख, भगवान का वो बॉडी लैंग्वेज, भगवान की जो मूर्ति, भगवान का जो गर्भगृह, भगवान का परिसर, भगवान का रंग मंडप और भक्तों की भीड़, परमात्मा के सामने बैठ कर स्तवन बोलते हैं। भगवान को देखने के बाद तो पागल बन जाते, मगर भगवान की भक्ति करने वाले को देख करके भी तुम पागल बन जाएंगे। एक समाचार कौवे का जो कहता है शंखेश्वर की भोजनशाला में दम नहीं है, और एक समाचार बुलबुल का शंखेश्वर जाओ जिंदगी वसूल हो जाएगी। मैं तुम्हें पूछना चाहता हूँ, किसके समाचार सुन करके तुम शंखेश्वर जाएंगे या तो पेंडिंग कर देंगे? जिसने भोजनशाला बेकार है वो गलत समाचार दिया, उनके समाचार को लेकर के मे भी पॉसिबल गाड़ी में बैठ चुके हो और तुम गाड़ी रिवर्स में लाएंगे। मरने दो, आज शंखेश्वर नहीं जाना है। और बुलबुल जैसा जो आदमी ने समाचार दिया, मे भी पॉसिबल तुम पेमेंट लेने के लिए निकले हो, तुम पेमेंट को पेंडिंग कर देंगे और बोलेंगे मित्र को दोस्त, इतना यदि माहौल शंखेश्वर में मस्त है तो चल एक बार शंखेश्वर होकर के आए, जीवन मन धन्य बन जाए और पावन बन जाए। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। पेट में मल भी पैदा होता है, पेट में यूरिन भी पैदा होता है, पेट में कफ भी पैदा होता है। हम स्टोरेज नहीं करते, सेव नहीं करते, उनको निकाल देते, नहीं निकालते तो दवाई लेकर के भी उनको निकाल देते। घर में लेटरिन है, ऐसे ही लेटरिन का जो गंदगी निकल जाती है, नहीं निकलती है तो म्यूनिसिपैलिटी को बुला करके निकाल देते। सीधी बात, घर में गंदगी नहीं चाहिए, शरीर में गंदगी नहीं चाहिए, जीवन में गंदगी नहीं चाहिए। तो मैं इतना ही पूछा, एक ही क्वेश्चन, शरीर, जीवन और घर तीनों में यदि गंदगी आ गई तो उसी टाइम निकाल देना चाहिए। तो मन में गंदगी क्यों चाहिए? तिजोरी में इत्र की बोतल चाहिए, फ्लावर वाज में फूल चाहिए, पेट में शरबत चाहिए, आंखों के सामने अच्छे दृश्य चाहिए, सब कुछ अच्छा चाहिए। बस तो मैं इतना ही कहूँगा, शरीर में अच्छी चीज डालते हैं, घर में अच्छी चीज सेव करके बैठते हैं। बस परमात्मा का सिर्फ इतना ही कहना, सेव द गुड मेमोरीज। एक बार दावा के साथ मैं कहना चाहूँगा, कोई भी व्यक्ति ऐसी नहीं होगी कि जिनके जीवन में अच्छे प्रसंग न बने हो।